मणिपुर के पहाड़ों में बसा चूरा चांदपुर, जिसे पारंपरिक कुकी नाम सोंगपी से भी जाना जाता है, अब कॉन्फ्लिक्ट का नाम बन गया है। ये इलाका जो कभी अपनी हरियाली और ट्राइबल कल्चर के लिए जाना जाता था, आज वायलेंस की चपेट में है। यहां के लोग डर और अनिश्चितता में जी रहे हैं। एथनिक टेंशंस और अफवाहों से भड़का ये कॉन्फ्लिक्ट अब एक कॉम्प्लेक्स क्राइसिस में बदल गया है, जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये डॉक्यूमेंट्री चूरा चांदपुर कॉन्फ्लिक्ट के मूल कारणों, इसमें शामिल अलग अलग ग्रुप्स, इसके भयानक कॉन्सिक्वेंसेस और शांति की सख्त जरूरत को एक्सप्लोर करता है। चूरा चांदपुर में हो रहा यह कॉन्फ्लिक्ट अचानक नहीं भड़का है। ये सालों से चली आ रही नाराजगी, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और अलग अलग कम्युनिटीज के बीच टूटते भरोसे का नतीजा है। इस सिचुएशन को समझने और इसका हल ढूंढने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। चूरा चांदपुर कॉन्फ्लिक्ट में कई ग्रुप्स शामिल हैं, जिनमें से हर एक का अपना यूनिक मोटिव और एजेंडा है। हर एक का अपना मोटिव और एजेंडा है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी जटिल बना देता है। इसमें मेन है मेइटे टेररिस्ट ग्रुप UNLF, कुकी मिलिटेंट ग्रुप अरामबाई और इंडियन स्टेट फोर्सेस, जो अपने अपने उद्देश्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। UNLF जो एक इंडिपेंडेंट माइटे स्टेट के लिए लड़ रहा है, पर कुकी कम्युनिटी के खिलाफ एथनिक टेंशंस भड़काने और अटैक्स करने का आरोप है। इन आरोपों ने कॉन्फ्लिक्ट को और भी भयानक बना दिया है, जिससे कम्युनिटी में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अरमबेआई का कहना है कि वो कुकी इंटरेस्ट्स की रक्षा कर रहा है और वो UNLF और स्टेट फोर्सेस दोनों के खिलाफ आर्म्ड रेजिस्टेंस में शामिल है। अरमबेआई का मानना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है, लेकिन उनके एक्शंस ने कॉन्फ्लिक्ट को और भी जटिल बना दिया है। स्टेट फोर्सेस, खासकर इंडियन आर्मी का रोल बहुत डिबेट का विषय रहा है। जहां आर्मी का कहना है कि वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए न्यूट्रल फोर्स है, वहीं उन पर कुकी कम्युनिटी के खिलाफ बायस का आरोप भी है। इस आरोप ने आर्मी की क्रेडिबिलिटी को सवालों के घेरे में ला दिया है। कम्युनिटी प्रोटेस्ट्स और आर्मी के बीच के टेंस इंटरैक्शंस ने स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। इन ग्रुप्स के बीच की लकीरें अक्सर धुंधली हो जाती हैं, जिससे विक्टिम्स और परपेट्रेटर्स में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इस धुंधलेपन ने सिविलियंस के लिए स्थिति को और भी खतरनाक बना दिया है, क्योंकि उन्हें अक्सर दोनों पक्षों के बीच फंसना पड़ता है और पीस की राह और भी जटिल हो जाती है। पीस नेगोशिएशंस और कम्युनिटी एफर्ट्स के बावजूद इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई आसान समाधान नजर नहीं आता। चश्मदीद गवाहों के भयानक बयान चूरा चांदपुर पर हुई हिंसा की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। विलेजर्स उन डरावने पलों को याद करते हैं जब हेलीकॉप्टर्स उनके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे और उनके घरों और खेतों पर बम बरसा रहे थे। एयरक्राफ्ट इंजन्स की कर्णभेदी आवाज और धरती हिला देने वाले धमाकों ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी, जिससे उन्हें अपने घरों से भागकर आसपास के जंगलों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्टेट फोर्सेस द्वारा किए गए इन एरियल अटैक्स के कारण भारी जनहानि हुई है और बड़े पैमाने पर तबाही मची है। इस तरह के सख्त तरीकों के इस्तेमाल ने इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन को जन्म दिया है और कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल की जा रही ताकत की सीमा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सेक्शन 4, सेना की भूमिका। एक विवादास्पद अध्याय। चूरा चांदपुर कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन आर्मी की भूमिका विवादों से घिरी रही है। इस क्षेत्र में लंबे समय से तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और सेना की उपस्थिति ने इसे और जटिल बना दिया है। जहां आर्मी का कहना है कि उसका मकसद शांति बहाल करना और मिलिटेंट ग्रुप्स को निहत्था करना है, वहीं कई स्थानीय लोग इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि सेना की उपस्थिति ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया है। वहीं कुकी कम्युनिटी के खिलाफ बायस के आरोप भी लगते रहे हैं। कुकी समुदाय के लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि सेना उनके साथ भेदभाव करती है और उनके अधिकारों का हनन करती है। सेना द्वारा
एक कुकी आउटपोस्ट को नष्ट करना और उसके बाद मेइटेई मिलिटेंट्स द्वारा उस पर कब्जा कर लेना ने इन आरोपों को और हवा दी है। इस घटना ने समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया और उसके बाद मेइटेई मिलिटेंट्स द्वारा उस पर कब्जा कर लेना ने इन आरोपों को और हवा दी है। इस घटना ने समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है ने इन आरोपों को और हवा है। हवा आदित्य। इस घटना ने सेना की न्यूट्रलिटी और कॉन्फ्लिक्ट में उसकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना ने सेना की न्यूट्रलिटी और कॉन्फ्लिक्ट में उसकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सेना की कार्रवाइयों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। आलोचकों का तर्क है कि सेना की कार्रवाइयों ने मेइटेई मिलिटेंट्स का हौसला बढ़ाया है और एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां उन्हें किसी का डर नहीं है इस स्थिति ने स्थानीय लोगों के बीच डर और असुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया है। सेना के ऑपरेशंस में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की कमी ने कम्युनिटीज के बीच अविश्वास और शक को और गहरा कर दिया है। स्थानीय लोग सेना की कार्रवाइयों पर सवाल उठाते हैं और उनकी मंशा पर संदेह करते हैं। इस विवादास्पद अध्याय ने चूराचांदपुर में शांति और स्थिरता की संभावनाओं को और धूमिल कर दिया है। सेक्शन 5 घुसपैठ की रणनीति। गलत हाथों में सरकारी मशीनरी। कॉन्फ्लिक्ट में एक और जटिलता जुड़ जाती है जब मेइटेई मिलिटेंट्स द्वारा कुकी एरियाज में घुसपैठ के लिए स्टेट आर्मर्ड व्हीकल्स के इस्तेमाल का आरोप लगता है। ये आरोप न केवल गंभीर हैं बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि कैसे स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है। चश्मदीद गवाहों ने ऐसी गाड़ियां देखने की बात कही है जो आमतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं और यह स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है जब ये गवाह बताते हैं कि इन वाहनों का इस्तेमाल मिलिटेंट्स द्वारा किया जा रहा है। इन्हें हथियार बंद मिलिटेंट्स को ले जाने और कुकी विलेजेस पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यह न केवल स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ा खतरा है बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। ये चिंताजनक घटनाक्रम स्टेट एपरेटस और मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच एक खतरनाक सांठगांठ की ओर इशारा करता है। यह सांठगांठ न केवल राज्य की सुरक्षा को कमजोर करती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे कुछ तत्व राज्य के भीतर से ही इस तरह की गतिविधियों को समर्थन दे रहे हैं। मिलिटेंट्स द्वारा सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ा खतरा है। यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब यह स्पष्ट होता है कि ये संसाधन राज्य के भीतर से ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं और सरकार की लेजिटिमेसी को कमजोर करता है। जब राज्य की मशीनरी का इस तरह से दुरुपयोग होता है तो यह सरकार की विश्वसनीयता और उसकी क्षमता पर भी सवाल खड़े करता है। यह स्टेट मशीनरी के भीतर उन लोगों की संभावित मिलीभगत या लापरवाही पर भी सवाल खड़े करता है जो मिलिटेंट्स की मदद कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे आंतरिक तंत्र में सुधार की आवश्यकता है। प्लीज सब्सक्राइब टू ज़ालिंगम मीडिया फॉर मोर अपडेट्स।